नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका रणभेड़ी @2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं और इसी को लेकर आज हम आपको सदर विधानसभा देवरिया और सदर विधानसभा बदायूं की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड। और अब बात करेंगे सदर विधानसभा सीट देवरिया की। विधायक जी ने आखिर क्या किया। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। हर पार्टी अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी हुई है। अपना वोट बैंक बढ़ाने में सभी नेता लगे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल बस सत्ता की गद्दी हासिल करना चाहता है। राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता को लुभाया जा सके। देखिए रिपोर्ट। देवरिया सदर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का 3 बार कब्जा रहा है। भाजपा ने 5 बार जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी ने 1 बार, बसपा का अब तक इस सीट पर खाता नहीं खुल सका। देवरिया सदर विधानसभा सीट की राजनीतिक इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पहले देवरिया दक्षिणी विधानसभा और देवरिया उत्तरी विधानसभा सीट हुआ करती थी। साल 1967 में परिसीमन बदला तो देवरिया दक्षिणी सीट देवरिया सदर सीट के नाम से हो गई। 1952 से विधानसभा के चुनाव की बात करें तो यहाँ अब तक कई बार विधानसभा के आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव हुए। 1952 में रामनाथ तिवारी निर्दलीय प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत हासिल की थी। बाद में कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दे दिया। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता रामाश्रय त्रिपाठी ने जनता के मूड को जाना। सारे लोगों का वैक्सीनेशन वगैरह भी हो गया है और सारे विद्यालय इस समय खुले हुए हैं। पठन पाठन ठीक ठाक से चल ही रहा है और इस सरकार के सारे कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे हैं। विधायक, आपके सदर जो विधायक हैं, अपने विधायक क्या किया शहर के लिए? विधायक ने तो खैर कम समय के लिए विधानसभा को मिला है और ये चूँकि बरसात का मौसम है इसलिए कुछ कर नहीं पाएंगे ये, क्योंकि जो अभी मान ली सड़कों का निर्माण कार्य है तो बारिश से जो नुकसान हो जाएगा और ये बरसात के समय में वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कोई सुविधा नहीं दिया है, इसलिए हम लोग इतना वोट भी देते हैं, इतना कुछ भी हम लोग को नहीं दिए। न सरकारी पैसा, न कोई दुकान, न कोई बिजली, न कोई पानी, कुछ भी नहीं मिला है। हम लोग बस कमाते या खाते हैं। कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। बच्चे हमारे भाई कमाएंगे तभी तो खाएंगे। सरकार द्वारा क्या सुविधाएं आपको मिली? हम लोग को कुछ नहीं हम लोग को मिला है। न हम लोग द्वार पोल गड़ा है, न हम लोग को पानी मिला है, न हम लोग को सिलेंडर मिला है। कुछ भी चाहते हैं कि डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, ये सब रिफाइन, ये सब चीज़ें जो हैं सस्ती करें ताकि हम लोगों का जो है आयात निर्यात होता रहे, व्यवसाय होता रहे। ये बताइए कि करेंगे नहीं लोग तो कैसे कोई खाएगा। डीजल और पेट्रोल का दाम कम करें। बच्चे जाते हैं इधर उधर गाड़ी घोड़ा से तो महंगाई कर देता है। हम लोग को खुद भी सोचते हैं कि अगर जो गाड़ी में बैठ के कहीं जाएंगे तो किराया ज़्यादा लगेगा तो हम लोग पैदल ही कुछ दूर के लिए 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर हम लोग पैदल ही चल देते हैं। सरकार के बारे में ये कहना है कि सरकार जो है अपराध के मामले में तो 1 नंबर पर रही है लगाम लगाने के लिए, लेकिन महंगाई के मामले में, रोजगार के मामले में पूरी तरह फेल रही है और लोग बहुत परेशान हैं। हर महंगाई से बहुत परेशान हैं, रोजगार से भी परेशान हैं। इस दिशा में सरकार कुछ कार्य करे तो फिर जनता सोचेगी इसके बारे में। सरकार क्या, पूरा सरकार ही बदल जाए, हम तो यही चाहेंगे, तभी तो बदलाव आएगा, वरना हर पार्टी की एक सोच है। आइए आपको बताते हैं सदर विधानसभा सीट देवरिया से कौन कौन रह चुका है विधायक। 336 रुद्रपुर विधानसभा सीट से भाजपा के जयप्रकाश निषाद ने 77,754 मत पाकर जीत हासिल कर विधायक बने। 337 देवरिया सदर विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार भाजपा के जन्मेजय सिंह 88,030 मत पाकर जीत हासिल कर विधायक बने।
338 पत्थरदेवा विधानसभा सीट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पार्टी उम्मीदवार सूर्य प्रताप शाही को 99,812 मत पाकर निर्वाचित घोषित हुए। 339 रामपुर कारखाना विधानसभा सीट से भाजपा के कमलेश शुक्ला ने 62,886 मत पाकर चुनाव जीतने में सफल रहे। 340 भाटापारानी विधानसभा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार आशुतोष उपाध्याय उर्फ बबलू 61,862 मत पाकर लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। वहीं देवरिया सदर विधानसभा के बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन के बाद सीट खाली हो गई, जिसके बाद देवरिया सदर सीट के उपचुनाव में 20,000 से ज्यादा वोटों से सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी विजय घोषित हुए। सदर विधानसभा देवरिया का जातीय समीकरण। सदर विधानसभा देवरिया में पिछड़ी जाति के 52% मतदाता हैं, 14% मुस्लिम मतदाता हैं, 19% सामान्य मतदाता हैं, जबकि 15% अनुसूचित मतदाता शामिल हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य पर अगले वर्ष कौन राज करेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसमें किसी को कोई शक नहीं कि इस बार चुनाव का हर मामले में काफी रोचक होने वाला है। के न्यूज इंडिया के लिए रामाश्रय त्रिपाठी की रिपोर्ट। और यहां पर हम बात कर रहे हैं देवरिया सदर विधानसभा सीट की, जहां पर कांग्रेस का 3 बार कब्जा रहा है, भाजपा का 5 बार यहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है और सपा ने 1 बार और बसपा का यहां पर अभी तक खाता नहीं खुला है। आपको बता दें कि यहां पर विधायक थे जन्मेजय सिंह, जिनके निधन के बाद उपचुनाव हुए और सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी यहां पर विधायक घोषित हुए। जनता का क्या मूड है जानेंगे। हमारे साथ देवरिया सदर विधानसभा पे रामश्रय त्रिपाठी हमारे साथ खड़े हुए हैं। रामश्रय जी से जानेंगे कि जनता का क्या मूड है, क्या वो विधायक जी के किए गए कामों से खुश हैं, या क्या विधायक जी कभी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने दर्शन दिए हैं, काम किया है या नहीं किया है, ये तमाम चीजें हम जानेंगे। आपको उससे पहले बता देते हैं कि देवरिया का जो इतिहास रहा है, राजनीतिक इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ पर दक्षिणी विधानसभा और देवरिया उत्तरी विधानसभा सीट हुआ करती थी और 1967 में यहाँ पर परिसीमन बदला तो देवरिया दक्षिणी सीट हो गई, जिसके बाद यहाँ पर आम चुनाव, मध्यवी चुनाव, उपचुनाव हुए और 1952 में रामनाथ तिवारी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दे दिया था। और वहीं विगामी बात करें विधानसभा चुनाव को लेकर तो यहाँ पर अब कड़ी टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है, कांग्रेस की और भाजपा की भी। सदर विधानसभा देवरिया से हम आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जनता का मूड जानेंगे कि जनता क्या विधायक जी से खुश है या नहीं। आपको बता दें कि देवरिया सदर विधानसभा के बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह जो हैं, उनके निधन के बाद से ही ये सीट खाली हो गई थी और उसके बाद फिर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी यहाँ से विधायक हुए हैं। जनता का क्या कुछ मूड है ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लगातार आपको देवरिया सदर विधानसभा सीट के बारे में बता रहे हैं कि ये काफ़ी खास सीट मानी जाती है। यहाँ पर जिस तरीके से आपको बता दें कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि पिछड़ी जाति के करीबन 52% मतदाता हैं, 14% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं, 19% यहाँ पर सामान्य मतदाता हैं और जबकि 15% जो हैं वो अनुसूचित मतदाता शामिल हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य पर अगले वर्ष कौन राज करेगा ये तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल हम अब हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको बता रहे हैं अलग अलग विधानसभा सीटों के बारे में कि वहां पर किस तरीके से विधायक काम कर रहे हैं, क्या वो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का क्या मूड है, क्या जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है या फिर जनता खुश है, क्या विधायक ने वहां पर काम किया है, लोगों के बीच जाते हैं। कोरोना काल में काफ़ी समस्याएं देखने को मिली, उस कोरोना काल में विधायकों ने किस तरीके से जनता के लिए काम किया है। देवरिया विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं आज कि वहां पर विधायक जी ने क्या किया। अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं कि कहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी ने कुछ काम नहीं किया है, कुछ लोगों का कहना है कि विधायक जी ने काम किया है, उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना है। तो अलग अलग मिला जुला समीकरण जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। इससे पहले लेकिन कई जगह आपने देखा होगा कि वहाँ पर लोगों का कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे भी लोग वंचित हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं रामाश्रय त्रिपाठी के पास जो कि जनता का मूड बताएंगे, आपसे हम रूबरू कराएंगे जनता के मूड को। सदर विधानसभा सीट देवरिया की आज हम बात कर रहे हैं। रामाश्रय जी, जनता का क्या मूड है? जी आप कह रहे हैं जनता साफ तौर पे बदलाव चाहती है। लोग ये चाहते हैं कि
जनता ये भी कह रही है कि अभी जो कोरोना काल का जो समय बीता है इसमें जो है नौजवान, बेरोजगार, दुकानदार सारे लोग जो है अब फुटपाथ व्यवसायी जो है अनबेड हो गए थे, एक तरह से कह लिया जाए तो। लेकिन जो है खाने पीने की सारी समस्या है, लेकिन मोदी जी और योगी जी सरकार ने जो इन लोगों को जो है राशन दिया है तो रोटी के लिए, वहाँ ये इनके लिए कारगर साबित हुआ है। जी रामाश्री जी, क्या बड़ी वजह है जो देवरिया की जनता अब बदलाव चाहती है? यहाँ पर 3 बार जैसे कि कांग्रेस का कब्जा रहा है, उसके बाद 5 बार भाजपा ने यहाँ पर जीत दर्ज की है, सपा का 1 बार ही बोलबाला रहा है और बसपा का अभी तक यहाँ पर खाता भी नहीं खुला है। तो क्या बड़ी वजह है? क्योंकि भाजपा 5 बार यहाँ पर जीत दर्ज कर चुकी है और अब जनता बदलाव चाहती है, क्यों? जी बता दें, इसके पहले पूर्ववर्ती जो सरकारें जो थी, सपा की सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, उसमें से सारे लोग जो त्रस्त होकर जो है बीजेपी को एक तरफा वोट कर दिए, जिससे बीजेपी बहुमत में आ गई। जी रामाश्री जी, क्या वजह है? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या चीजें हैं जो विधायक से लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग चाहते थे कि विधायक जी ये काम करें लेकिन उनके द्वारा नहीं की गए। क्या कुछ समस्याएं हैं देवरिया में रहने वाली जनता को? सबसे बड़ी देखिए, एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यक जो आवश्यकता है, सड़क, बिजली, पानी और खाने के रहने के लिए 2 वक्त की रोटी, वो सारी सुविधाएं जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोगों को मिल रही है। इसके पूर्ववर्ती सरकार में जो भी था वो घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे थे, लेकिन फिर भी जो है जनता मूड चेंज करके जो है इस बार जो है योगी सरकार पे जो है भरोसा जताया और इससे जो है सरकार बनाई। जी रामाश्री जी, क्या आपके आसपास लोग हैं? मैं चाहूंगी कि आप उनसे बात करें, मैं चाहूंगी कि आप जनता का मूड दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से देवरिया में लोग बदलाव चाहते हैं, क्यों बदलाव चाहते हैं और आगे उनकी क्या उम्मीद है, आने वाले चुनाव में किन उम्मीदों के साथ वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे कि मूड क्या है। जी जब विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें जो आपकी बीजेपी की सरकार है, सर 4.5 वर्ष पूरे हो गए, क्या सुविधाएं मिली? यहाँ पे जो भी सुविधाएं मिलने की बात रही, विधायक जी को समय बहुत कम मिला। रामाश्री जी, सबसे पहले तो ये पूछ लीजिए कि क्या विधायक का नाम जानते हैं कि कौन विधायक है? अच्छा, आपके विधायक, सदर विधायक का नाम क्या है? डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि पाटिल, और उन्होंने अपने प्रयास से कई चीजों पे काम किया है, काफी सड़कों का निर्माण कराया, नालियां तमाम बाधित थी उसका निर्माण कराया, साफ सफाई के लिए जो इन्होंने विशेष ध्यान दिया, यहाँ के जिला अधिकारी को सूचित किया और सदर एसडीएम को सूचित किया कि जल जमाव का समस्या है उसका समाधान किया जाए, और काफी उनका आशा प्रयास है कि हमको समय मिले और मैं जनता की सेवा करूं और यहाँ का विकास। जी ये इनका साफ तौर पे कहना है कि अभी हमारे विधायक जी को विगत 9 महीने हो रहे हैं, अभी समय इनको और चाहिए ताकि जनता का विकास करें। देवरिया में अगर मूलभूत समस्याओं की बात करें तो यहाँ पे बिजली, सड़क प्रणाली काफी दुर्दशा नजर आ रही है। हमारे साथ और भी है लोग, इनसे बात करना चाहेंगे। रामाश्री जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और सीधे आपको ले चलते हैं महाराजगंज, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं महाराजगंज से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर। महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, महाराजगंज से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज पहुंचे। यहाँ पर महंत अवैधनाथ जी की आपको बता दें कि 7वीं पुण्यतिथि थी, उसको लेकर प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर किया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको महाराजगंज से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं। बता दें आपको कि महंत अवैधनाथ जी की 7वीं पुण्यतिथि है
और इसको लेकर यहां पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विधायक जी ने क्या किया, और हम बात कर रहे हैं देवरिया विधानसभा सीट की। और हमारे साथ रामेश्वर त्रिपाठी जी लगातार जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या है जनता का मूड और विधायक जी ने क्या किया है। रामेश्वर जी, आपसे जानना चाहूंगी, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करिए। उनका तो ये कहना था कि जो सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी जी हैं उन्होंने तो काम किया है, सड़कें वड़कें बनवा दी हैं, और लोगों का क्या कहना है? बात करना चाहते हैं छात्र या छात्र से भी बात करेंगे जी, बिल्कुल। क्या है जनता की मूड। विधायक जी, आपके जो सदर विधायक है, क्या 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 काम किया आपने? अरे दुकानदारी पानी की व्यवस्था कराई है, नाली बनवाया है, देखिए जाके शहर में दिखाई देता है, गौशाला का निर्माण करवाया है, प्रति गाँव में मतलब पानी की टंकी लगवाई है, गाँव की सड़कों विकास किया है, तमाम सुविधाएं। जिनका साफ तौर पे कहना है कि विधायक जी ने विगत 9 महीने का इनका कार्यकाल रहा है, अभी है अभी जी बिल्कुल रामेश्वर जी, तो कहीं ना कहीं जनता का मूड जो है वो मिला जुला देखने को मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता से रूबरू कराने के लिए और उनका मूड क्या है ये बताने के लिए। और हम बात कर रहे हैं देवरिया विधानसभा सीट की, जहां पर जनता का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं, कुछ लोग परिवर्तन नहीं चाहते। और जैसे कि हमने आपको बताया कि यहां पर कांग्रेस का 3 बार कब्जा रहा, उसके बाद 5 बार भाजपा का, सपा 1 बार। तो यहाँ पर फिलहाल जनता का जो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम सदर विधानसभा सीट बदायूं की बात करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे सदर विधानसभा बदायूं की। इससे पहले जानते हैं बदायूं जनता का चुनावी मूड क्या है, आगामी चुनाव को लेकर जनता का इस बार किस मूड में है। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कभी बदायूं जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था। 2017 विधानसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को एक जोरदार झटका लगा था, वहीं पर पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल कर 5 विधानसभाओं पर अपना परचम लहराया। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, जो अखिलेश यादव के सगे चचेरे भाई हैं, 2019 लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य ने धर्मेंद्र सांसद को बदायूं से हराकर खुद बदायूं की सांसद बनी। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के न्यूज संवाददाता दानिश नियाजी खान ने जमीनी स्तर पर उतरकर जनता से उनकी राय जानी। 2022 में किसकी बनेगी सरकार। हम इस समय जनपद बदायूं के 117 विधानसभा दातागंज क्षेत्र में उस शहर में मौजूद हैं और यहाँ की हम जनता से राय जानना चाहते हैं कि 2022 में किसकी बनाना चाहती है यहाँ की जनता सरकार, और किस विधायक ने, किस नेता ने यहाँ पर अच्छे कार्य किए हैं, उनके बारे में हम यहाँ की जनता की राय जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश है। ब्रजेश, 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। क्या खूबी है अखिलेश यादव? अखिलेश यादव ने जैसे कि जितने काम किए हैं इतने किसी ने ना करे। जैसे क्या कार्य किए? ये समाजवादी पेंशन है, एम्बुलेंस है, 100 नंबर है, ये रोड है, बहुत सारे काम किए हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है राजू। सरकार तो खैर अखिलेश की बढ़िया है, मगर मुश्किल ये है कि ये समाजवादी वाले जो है वो बिरादरी को ज़्यादा चाहते हैं भैया। अच्छा। ये दूसरी कौम को ना उठन देते हैं आगे, इसलिए हमारा तो मामला ये है कि बीजेपी से बढ़िया कोई सरकार है ही ना।
सुकून बहुत है भैया, शांति बहुत है। और आराम से रात को चाहे 11 बजे जाओ चाहे 12 बजे, लूट पाट सब खत्म है। तो यहाँ पर मेरे साथ में और भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? महमूद। तो आप 2022 में किसकी सरकार चाहते बीजेपी की। हैं? बीजेपी क्या खूबी है? खूबी क्या है देखिए, मैं बताऊं आपको कि गरीब लोगों के लिए जो आवास आए हैं, जो पहले पन्नी टांग के रहा करते थे या झोपड़ियों में रहा करते थे, आज सारे मकान पक्के बन गए हैं। तो यहाँ पे और भी हैं कि जैसे यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए भी ये समर्थक यहाँ मौजूद हैं जो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सवाब 2022 में किसको वोट कर रही है? अखिलेश यादव की बढ़ेगी 101%। 101। हाँ, अखिलेश यादव से बढ़िया कोई भी सीएम उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आएगा और नहीं आया जैसा। उसके जो वादे हैं, जो उनने कहा, उस वादों को पूरा करता है और कोई सरकार नहीं कर पाई। जैसे कि ये 2022 में अखिलेश की सरकार के लिए ये लोग चाहते हैं कि जैसे अखिलेश की सरकार बने। तो यहाँ पर और भी हैं मेरे साथ में, हम उनसे भी जान लेते हैं कि जैसे 2022 में किसकी सरकार चाहते हैं और क्या मुद्दे हैं, क्या इनकी मांगे हैं। क्या सबसे पहले तो पत्रकार साहब, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कहना ये चाहता हूँ आपको, सरकार अगर बनना चाहिए तो ओवैसी की बनना चाहिए। तो जैसे कि इनको अच्छा लगता है, इनका दीन भाई भी है और ये ओवैसी की सरकार चाहते हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं ओवैसी की भी तरफ एक बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष का कहना है, अभी कुछ ही दिन पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि ये बीजेपी के चचा जान आ गए। और वाराणसी में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब्बा जान कहकर ये कहा था कि अब्बा जान जो कहेगा उसके लिए ये राशन ये डकार जाया करते थे। के न्यूज़ के लिए दानिश नियाजी खान, बदायूं। आइए आपको बताते हैं कि सदर विधानसभा बदायूं से कौन कौन रह चुका है विधायक। सदर विधानसभा बदायूं से कौन कौन रह चुका है विधायक। विधानसभा चुनाव के साल 2017 में बदायूं में कुल 6 सीटों में 5 पर भाजपा ने जीत का परचम लहराया था। सिर्फ एक सीट सहसवान की समाजवादी पार्टी की झोली में गई थी, जिसमें भाजपा को बदायूं सीट पर महेश चंद्र गुप्ता को 87,314 मत पाकर जीत दर्ज की। बदायूं की 117 विधानसभा दातागंज में राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया ने 79,110 मत पाकर जीत हासिल की। बदायूं की विधानसभा शेखुपुर विधायक धर्मेंद्र शाक्य ने 93,702 मत पाकर जीत का परचम लहराया था। बदायूं की विधानसभा बिलसी में राधा कृष्ण शर्मा ने 82,070 वोट पाकर जीत हासिल की थी। बदायूं की विधानसभा बिसौली की बात करें तो कुशाग्र सागर ने 1,02,087 वोट पाकर जीत दर्ज की। बदायूं की विधानसभा सहसवान ने समाजवादी पार्टी के ओमकार सिंह ने 77,543 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कौन सी सीट में जीत मिलेगी। बदायूं से के न्यूज़ इंडिया के लिए दानिश नियाजी खान की रिपोर्ट। और बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बदायूं विधानसभा सीट की। फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, चल हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गांव-गांव, शहर-शहर, पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। आप भी भागीदार बने और संचारी रोगों पर करें वार। हर हफ्ते कूलर का पानी बदलें, करें डेंगू पर वार। पूरी बांह के कपड़े पहने, होगी डेंगू से सुरक्षा। गमले में पानी इकट्ठा न होने दें, नहीं पनपेंगे मच्छर। सोते समय मच्छरदानी लगाएं, होगी मच्छरों से सुरक्षा। पानी की टंकी को ढककर रखें और नियमित सफाई करें। हाथों को स्वच्छ रखें। पानी को ढककर रखें और उबाल कर पिएं। मिलकर हम सब करें मच्छरों पर वार। डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया से सुरक्षित रहे घर परिवार। लक्षण दिखने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है स्वच्छता। तो आइए हम सब मिलकर स्वच्छता को अपनाएं और डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियों को जड़ से मिटाएं। आइए हम सब मिलकर के
इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं सदर विधानसभा बदायूं की कि आखिर विधायक जी ने क्या किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि बदायूं सदर विधानसभा जो सीट है उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था। हालांकि 2017 में जब चुनाव हुए तो भाजपा ने इस पर अपना परचम लहराया और भाजपा की जीत जो है वो दर्ज हुई। हमारे साथ दानिश व्यासी जो है वो लगातार जुड़े हुए सदर विधानसभा बदायूं से। दानिश, आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या है जनता का मूड? आपके साथ बड़े सारे लोग हमको नजर आ रहे हैं, इनसे जानिए कि क्या है 2022 में, किसे चुनेंगे वो? जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इस बार बदायूं की जनता का जो मूड है, हम बदायूं की जनता के बीच में हम लोग मौजूद भी हैं और हम इनसे बात करते हैं कि इस बार 2022 विधानसभा के चुनाव में किसकी चाहते हैं सरकार, किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और क्या ये दोबारा ये सीएम के लिए ये चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के लिए या अखिलेश यादव के लिए। यहाँ मेरे साथ में काफी लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार 2022 विधानसभा के चुनाव में ये किसकी सरकार चाहते हैं और ये किसको वोट करेंगे। जी आपको? मेरा नाम बाहिर अली है, बदायूं से। तो इसमें ऐसा महंगाई तो बहुत होगी, सिलेंडर फ्री बैठा है मगर महंगा इतना है, भरी रह रहे हैं लोग महंगाई के चक्कर में, इसलिए अखिलेश यादव। दानिश, क्या ये लोग जानते भी हैं कि इनके विधायक कौन है? अच्छा, आपके विधायक कौन है ये अभी वर्तमान में? महेश चंद्र गुप्ता। महेश चंद्र गुप्ता। तो उन्होंने ये बदायूं पे क्या विकास कार्य करा ये महंगाई को लेकर? महंगाई तो बहुत है, पेट्रोल पे कड़वा तेल आता था पहले 10 रुपए का, लोग लेने जाते थे, अब 200 रुपए किलो है। 10 रुपए का आ जाता था 200 ग्राम, अब इतनी महंगाई है। तो जैसे ये जो अभी कुछ दिन पहले एक किसी की थी महेश चंद्र गुप्ता जी ने, जो अपने सदर विधायक हैं, अब उन्होंने कहा था कि बदायूं जो 115 जो विधानसभा है ये मेरी माँ है, यहाँ पर मैं विकास करता हूँ और सारे गड्ढे ये मुक्त कर दिया बदायूं। इसके विषय में आपका क्या कहना है? कोई गड्ढे मुक्त नहीं है, कपूरपुरा लौट के जाके देखो, कूड़ों को ढेर है वहाँ पर, गंदगी के मारे कोई निकल नहीं सकता, राजी बरसात हो जाती है। दानिश जी, पूछिए कि क्या जब समस्या लेकर जाते हैं तो विधायक जी सुनते हैं? कितना जनता के बीच आते हैं? आप अपनी समस्या लेकर ये जैसे विधायक जी के पास जाते हैं तब वो आपकी समस्या वो सुनते हैं या आपके बीच आते हैं कभी? विधायक जी तो ऐसा है, कभी कहीं है कभी कहीं है, मंत्री जी भी है, मंत्री है इसके खिलाफ, कभी कहीं है कभी कभी सुन भी लेते हैं, कभी ना भी सुनते। तो यानी कि आपकी ये समस्या वो सुनते नहीं है ना? कभी सुन भी लेते हैं, कभी ना भी होते ही नहीं है। सुनेंगे क्या, कभी इसके बाद क्या, मगर होते वही है, जो हो जाएगा नल सब खराब पड़े, लाइटें सब खराब है, नगर रोडिया के अंदर पूरे टोटल। तो यहाँ पर और भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 विधानसभा के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं और ये किस नेता दानिश, मैं चाहूंगी कि आप इनसे ये पूछिए कि आगे जो 2022 में चुनाव होने हैं उसको लेकर इनकी क्या उम्मीदें हैं, किन मुद्दों को लेकर ये 2022 में अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? क्या नाम है आपका? आपके जो 2022 में किस नेता को चुनेंगे और आपकी ये क्या उम्मीदें हैं, ये किसकी सरकार चाहेंगे? ये सरकार तो ये है कि जो विकास करेगा और जो काम करेगा जनता की सुनेगा, वोट उसी को दिया जाएगा। अब हमें तो कोई ऐसा लगता नहीं है अभी तो, जब से ये सरकार बनी है तमाम सिलेंडर मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में बांटे, लेकिन किसी को आज तक भरवा नहीं मिले। लकड़ी पे पाबंदी है, लकड़ी बहुत महंगी है। राशन थोड़ा सा फ्री बांटा है, लेकिन उससे भला नहीं होगा, 2-4 दिन में खत्म हो जाता है वो। अब आदमी क्या करे? सबसे ज्यादा मार पड़ी बिजली विभाग ने मारा। कोई बिजली विभाग ने डबल जो है पेमेंट लिया है, 4-4, 5 महीने लॉकडाउन लग रहा है, 2 साल से कोई छूट नहीं मिली। जमा पूंजी जितनी घर में थी, मकान बर्तन बेच के सारे जमा करे, नहीं जमा कर रहे हैं तो पुलिस भेज रहे हैं। ये सब कुछ हुआ है और सबसे ज्यादा मार बिजली की पड़ी और आज ही बिजली बहुत महंगी है। और तो जैसे आप अपने बदायूं पे 115 विधानसभा पे
किस प्रतिनिधि को आप ये चुनना चाहते हैं? आपके लिए सबसे अच्छा नेता ये बदायूं विधानसभा के लिए कौन रहा? वैसे तो अब तक के कार्यकाल में समाजवादी के अलावा ज्यादा काम दिखाई नहीं दिया। समाजवादी के ये कार्यकाल में 2017 में जो ये विधायक जो रहे थे उससे पहले कौन थे विधायक? आबिद रजा। आबिद रजा समाजवादी से थे। तो उनके ये बदायूं पर क्या विकास किया था? उन्होंने पत्रकार सड़कें बनी, लाइटें लगवाई, कुएं बनवाए और मस्जिद पे ठंडे पानी की उन्होंने सब काम करवाए। बिल्कुल दानिश, कहीं ना कहीं ये तस्वीर स्पष्ट कर रही है कि जो बदायूं की जनता है वो परिवर्तन चाहती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता के मूड से रूबरू कराने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या है जनता का मूड। सदर विधानसभा बदायूं की हम आज बात कर रहे हैं। यहाँ पर जनता परिवर्तन चाहती है और तस्वीरों में आपने देखा और आपने सुना भी कि जनता कह रही है कि भाई यहाँ पर काम नहीं हुआ है, क्योंकि विधायक जी या तो रहते हैं ज्यादा से ज्यादा समय वो दिल्ली रहते हैं, तो यहाँ पर वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाते हैं, तो आधे से ज्यादा काम जो है वो पेंडिंग पड़े। तो कहीं ना कहीं बदायूं की अगर हम बात करें तो वहां पर लोग परिवर्तन के पूरे मूड में हैं। और हम रणबेरी में आज हमने दो आपको तस्वीरें दिखाई, पहली देवरिया सदर विधानसभा सीट की और दूसरी तस्वीर हमने आपको बदायूं की दिखाई, जहां पर जनता का मूड हमने जाना कि क्या चाहती है जनता। फिलहाल रणबेरी 2022 में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप नमस्कार।